खतौली क्षेत्र के गांव अंतवाड़ा निवासी शिवी स्वामी ने अपने जीवन के सबसे दर्दनाक अनुभव को शब्दों में ढालते हुए एक पुस्तक लिखी है। उन्होंने अपने पति स्वर्गीय आशीष स्वामी के नाम को जोड़कर पुस्तक का नाम रखा है आशीवी। शहीद से एक पत्नी की शिकायत। यह पुस्तक एक सैनिक की पत्नी से संघर्ष, पीड़ा और समाज में सैनिकों के प्रति दृष्टिकोण पर सवाल उठाती है। शिवी स्वामी ने बताया कि उनके पति आशीष स्वामी 98वीं राष्ट्रीय राइफल बटालियन में जम्मू कश्मीर में तैनात थे। विवाह के मात्र 5 महीने बाद वे पहली बार अवकाश पर घर आए थे। केवल 20 दिन का साथ नसीब हुआ और उसके बाद मुजफ्फरनगर जाते समय सड़क दुर्घटना में आशीष स्वामी की मृत्यु हो गई। इस हादसे ने शिवी स्वामी का पूरा जीवन बदल कर रख दिया। उन्होंने बताया कि लंबे मानसिक संघर्ष और दर्द के दौर से गुजरने के बाद उन्होंने अपने अनुभवों को पुस्तक के रूप में सामने लाने का निर्णय लिया। शिवी का कहना है कि जब कोई सैनिक सीमा पर या ड्यूटी के दौरान शहीद होता है तो उसकी देशभक्ति को सम्मान मिलता है, लेकिन सड़क दुर्घटना या अन्य परिस्थितियों में शहीद हुए सैनिकों की देशभक्ति को अक्सर समाज और प्रशासन की नज़रों में वह स्थान नहीं मिल पाता। पुस्तक में पति के साथ बिताए सीमित लेकिन भावनात्मक पलों, अचानक आई त्रासदी और एक युवा पत्नी के संघर्ष को बेहद संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। शिवी स्वामी की इस पुस्तक को पढ़ने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने उनके लेखन और साहस की सराहना की। उन्होंने पुलिस लाइन की लाइब्रेरी के लिए पुस्तक की 10 प्रतियां भी खरीदी। एसएसपी ने कहा कि यह पुस्तक पुलिसकर्मियों और पाठकों को सैनिकों के जीवन, उनके त्याग और उनके परिवारों के संघर्ष को समझने में मदद करेगी। शिवी स्वामी ने कहा कि उनकी पुस्तक का उद्देश्य यही है कि किसी भी सैनिक की देशभक्ति, चाहे वह सीमा पर शहीद हो या किसी सड़क हादसे में, हमेशा सम्मानित की जाए और उसे भुलाया न जाए। पुलिस लाइब्रेरी के लिए आपके पास में बुक दी है, उन्होंने किस तरह की बुक है? देखिए, एक हमारे नौजवान की जिसकी मृत्यु हो गई थी अभी कुछ दिनों पहले, एक साल पहले, उनकी पत्नी ने अपने पति पर और अपने ऊपर उनकी एक स्टोरी बहुत अच्छी लिखी हुई है और बहुत ही इमोशनल किताब लिखी है और आशवी नाम से इस बुक का नाम है। और निश्चित तौर से मैंने अपने पुलिस की लाइब्रेरी के लिए इनका डेडिकेशन जो दिखाई दे रहा है और खासकर मिशन शक्ति के तहत एक महिला ने ऐसी बुक लिखी है, तो मैं निश्चित तौर से इनको बधाई देता हूं तथा इनकी 10 बुक जो है मैं अपने पुलिस लाइन के जो लाइब्रेरी के लिए उसको खरीद रहा हूं तथा निश्चित तौर से इसमें हमारे जितने भी नौजवान उसको पढ़ेंगे और उनको एक लड़कियां हैं वो भी पढ़ेंगी। निश्चित तौर से उसको एक बहुत अच्छा एक संदेश जाएगा। सर, मेरा नाम शिवी आशीष स्वामी है। कहाँ के रहने वाले हो आप? सर, मैं गांव अंतवाड़ा की रहने वाली हूँ, ब्लॉक खतौली से। आज आप कप्तान साहब के पास पहुंचे थे, किस तरह की बुक आपने दी है कप्तान साहब? सर, ये लिखा है आपने, इसके ऊपर बुक बनाई? जी सर, ये मेरा और मेरे पति आशीष स्वामी का नाम बना के एक शब्द बनता है आशवी। शहीद से एक पत्नी की शिकायत, ये मैंने अपनी किताब को नाम दिया है। और उस किताब के अंदर मेरी अपने पति के साथ जो 2.5 साल की जर्नी रही है, मैंने उस किताब में वो लिखा है। और इस किताब को लिखने की मेरी इंटेंशन रही है, जिस तरह से कोई भी सैनिक बॉर्डर पे या ऑन ड्यूटी शहीद हो जाते हैं तो उनके लिए हमारे समाज का, हमारे प्रशासन का, हमारी सरकार का एक अलग नज़रिया होता है, उनकी देशभक्ति को सराहा जाता है। लेकिन अगर दूसरी ओर कोई सैनिक किसी सड़क दुर्घटना में या फिर अवकाश के दौरान या किसी और ट्रॉमा से शहीद हो जाए तो हमारे समाज का, हमारे प्रशासन का नज़रिया उनकी देशभक्ति के प्रति कहीं ना कहीं दबा रह जाता है। तो मैं नहीं चाहती थी मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा हो। मैं चाहती थी उनका जज्बा, उनकी देशभक्ति सब लोग जाने, पहचाने और सब लोग उनके नाम को हमेशा याद रखें। आपके पति किस फोर्स में थे, कहाँ पर उनकी? सर, वो 58 RR पे थे, जम्मू पोस्टेड थे। कैसे सर, हमारी मैरिज को सिर्फ 5 महीने हुए थे और 5 महीने में वो पहली बार अवकाश पे आए थे, जिसमें से वो मेरे साथ 20 दिन रहे और 20 दिन बाद वो मुजफ्फरनगर बैंक में होता है ना, नॉमिनी चेंज करने वाली प्रक्रिया होती है, मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट करने आ रहे थे और शुक्रताल गांव है उनका, वहाँ पे एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके 15 दिन वो हॉस्पिटलाइज भी रहे, बेस हॉस्पिटल दिल्ली में। उसके बाद 15वें दिन 5 अगस्त 2024 को वो शहीद हो गए थे। क्या नाम था आपके पति का? सर, आशीष स्वामी। तो जिस तरह से आपके पति सड़क दुर्घटना में मर गए थे, उसके बाद जो आपने बुक लिखी है उसमें क्या कुछ आपने लिखा है, क्या कुछ बताया, थोड़ा सा बताया? सर, एक तो उनकी देशभक्ति को हाईलाइट किया है कि उनकी देशभक्ति नहीं दबनी चाहिए, उनका जज्बा, उनका साहस नहीं दबना चाहिए किसी भी मायनों में, क्योंकि एक सैनिक का जो सम्मान होता है वो हर मायनों में सबसे आगे है, हम सबसे बहुत ज़्यादा आगे है, चाहे वो बॉर्डर पे शहीद हो जाएं, चाहे वो अवकाश के दौरान शहीद हो जाएं। तो फिर आज कप्तान साहब से मिले, बुक दी आपने? जी।
कितनी बुक आपने लिखी है? सर को मैं भेंट करने के लिए आई थी किताब। उसके बाद सर ने मुझे फ़ोन किया और बोले कि हमें किताब बहुत पसंद आई, हमें 10 किताबें और चाहिए। तो आज मैं सर को 10 किताबें और देने आई थी।